राधे, सुप्रभात। मैं कौशिक वर्ड से आज देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आज 1 नवंबर को ही देवशयनी एकादशी मनाई और तुलसी विवाह लक्ष्मी के लिए भी। और मैंने आज कैसे देवशयनी एकादशी मनाई वो मैं आपको आज बताती हूँ। मेरे पास कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कहा ना, वो भगवान जी की कृपा हुई और पहले की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान 4 महायोग निद्रा से जागने का पर्व है। यह अपने भीतर के देवत्व को जगाने का भी समय है। एक धागा सा लिया और उसमें हल्दी यानी चंदन लगाया और उसमें मैंने माला बनाई तुलसी की, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी की माला बहुत प्रिय है। और आज तुलसी विवाह भी होता है। कहते हैं कि विष्णु भगवान को तुलसी का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने फिर ये माला बनाई। पहले मैंने पीले धागे में चंदन लगा के बनाया, फिर मैंने कलावा में फिर बांध के बनाया। इसको मुझे बांधने में तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा। पहले बनाया फिर निकल गया, तो मुझे लगा कि नहीं, भगवान पर परीक्षा ले रहे। मैं दोबारा ही मैंने बनाया। देखिए, इन पे मैंने कलावा में बनाया। ये मैंने 11 बनाए और पहले वाले धागे में उसमें भी मैंने सेम 11 बनाया। फिर कहते हैं कि विष्णु भगवान को पीला फूल बहुत पसंद है, तो मैंने पूरी भगवान को पीले फूल से सुसज्जित किया और तुलसी दल भी चढ़ाया। खूब भगवान की कृपा रही। पीले फूल भी और तुलसी दल भी मैंने चढ़ाया। शुभ मंगल कार्य होते हैं, विवाह है, जनेऊ संस्कार, सब आज से प्रारंभ होता है। तो सुबह उठकर मैंने पहले भगवान की जो मैंने आपको दिख रहा है कि मैंने पूजा की, ये मैं पहले से ही करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने फिर ये दिया बत्ती की। सबसे पहले ये विष्णु भगवान को मैंने गंगा जल, देखी तुलसी, इतना भगवान की कृपा रही कि मुझे आज तुलसी इतनी ज़्यादा ही मिली। ये भगवान की ही कृपा होती है। तो वो यही चाहते थे कि मैं चढ़ाऊँ। ये ऊपर वाले की ही कृपा होती है। बिना ऊपर वाले के चाहे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बस मेरी थोड़ी सी कोशिश है, मेरा एक कर्म है। फिर मैंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की, फिर मैंने विष्णु भगवान की पूजा की, फिर मेरी लक्ष्मी की भी पूजा की। और मेरे गणेश जी के साथ लक्ष्मी की भी चांदी के मेरे कॉइन भी है और सामने लक्ष्मी जी की है और लक्ष्मी जी की मेरे पीछे मूर्ति भी है। और कृष्ण और राधा जी की, हनुमान जी, विष्णु भगवान की तो है ही। आज विष्णु भगवान की ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये उनका मंत्र है। और इनको कहते हैं कि पंचामृत का भोग भी बहुत पसंद होता है। आज मैंने ये देखिए, कहते हैं कि पीला फूल, पीला वस्त्र और पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए, पीला फल। तो मैंने ये चने की बर्फ़ी बनाई। तो फिर मैंने चांदी का चम्मच, जो मैंने इस बार धनतेरस के दिन भगवान जी के लिए लिया, ये मैंने सबसे पहला चने की बर्फ़ी विष्णु भगवान को चढ़ाई। कहते हैं कि घर पे बनाया हुआ ही मिठाई चढ़ाना चाहिए, साफ़ सुथरा शुद्ध होता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत टाइम से चाहा कि मैं चने की बर्फ़ी बनाऊं। निहारिका के लिए बनाया था, लेकिन अपने नहीं बना पाई थी। तो आज के दिन भगवान की कृपा रही और मुहूर्त आज ही को मिला। सब कह रहे थे कि बस हमें ललचा रही हैं लेकिन बना नहीं रही हैं। तो यहाँ तो मैं बना चुकी हूँ, मैं पोस्ट भी डाली नहीं है। फिर मैंने भगवान जी को अर्पण किया शुद्ध अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई चने की। और क्योंकि ये चने की मिठाई पीले रंग की होती, चना पीले रंग का, तो पीला ही मैंने
देखिए तुलसी दल पे कहते हैं ना, तुलसी दल मेरे को भगवान की कृपा रही खूब। तुलसी शंख में भी तुलसी चढ़ता है कभी भी। और ये मैंने फिर तुलसी की पूजा की के लिए भी मैंने तुलसी जी पे चुनरी चढ़ाई और कलावा भी चढ़ाया और फूल टीका सब किया और दिया भी लगाया मैंने। फिर मुझे लगा ये फूल भी मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है कि मैं घर पे नहीं हूँ। यहाँ कुछ भी मेरे पास सामान नहीं है। न भगवान जी भी थे, वो प्रभु की इच्छा रही, विष्णु भगवान न जाने कैसे एक ऊपर वाले की कृपा होगी, खुद ब खुद आ गई। मैंने तुलसी माँ की पूजा की। पहले मैं आरती कर लेती हूँ, बाद में वीडियो बनाती हूँ। और सामने फिर मैं दौड़ के भागी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने अर्पण ले आई मैं लक्ष्मी जी की। फिर मैंने तुलसी में गमले में थोड़ा सा मुझे लगा कि दौड़ के भागी में भगवान की कृपा रही, दिया ऐसे जलाई था क्योंकि हवा चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा बस अच्छा लगा, मैं सजा लिया। तो मैंने फल भी चढ़ाया और बस इतना ही बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको जितना हमारे पास है ना सामर्थ्य जितनी है, मतलब एक श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने कहा ना, एक फूल से भी भगवान मान जाते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें ये सब करना है। मेरे पास जो सामान था, कहते श्रृंगार का सामान ये सब चढ़ाते, कुछ नहीं था क्योंकि मैं घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ तो मैं क्या चढ़ाऊँगी। बस मैंने इसलिए जब जितना होता है मेरे पास, ये यहाँ पे मैंने मिठाई चढ़ाई और ये तुलसी पे जितना हो सके, ये मेरे पास चुनरी मिली थी, प्रभु की इच्छा थी मुझे। बस मेरे पास जितना मेरे पास है उतना ही चढ़ाना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। बस भगवान भाव के भूखे होते हैं, मुझे यहाँ तक है, बाकी कुछ नहीं। आप जितना है आपके पास सामर्थ्य, जितना आपके पास, एक चावल से भी, एक फूल से भी भगवान मान जाते हैं। कोई मैं आपसे नहीं कहती हूँ कि आप इस तरह पूजा करो, बस मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इस तरह पूजा करती हूँ और इससे अच्छा कर सकती थी। यहाँ पर कुछ नहीं, इतना ही प्रभु की एक इच्छा समझो या जो समझो, इतना ही मेरे पास सामान था, इतना ही उपलब्ध था। मतलब कि चाहती बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन मैं इतने में ही संतुष्ट, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं मार्केट जाऊँ जो मैं ये लो आरती अम्मा। हे भगवान सद्बुद्धि, भगवान बीमार ठीक है जा अम्मा, ठीक है जा, सब भूल जा रहे। दूरदर्शन चल रहा है, अम्मा का नाम है भूल गई मेरा भी आज। भगवान रक्षा कर। चलो हे भगवान, किस किस का नाम ले रही हूँ अभी। जल्दी आ अम्मा के, जल्दी आ। मैंने कहा मंदिर में रख के आती हुई, मंदिर में रख के आती हुई। हे प्रभु, चलो मेरी पूरी प्रसाद बांट के आ गई हूँ। भगवान हर देव को रक्षा करना। हर मैंने उतना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मानती हूँ कि मैं सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हुआ। आप मेरे भाव को समझेंगे, उससे कुछ नहीं होता। बस एक फूल चढ़ा ले, उससे भी भगवान मान जाता है। बस मेरी इच्छा थी, प्रभु की इच्छा होगी तभी। आज तुलसी दल इतनी ज़्यादा, भगवान संत में तुलसी चढ़ता है। कोई बर्तन नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है, बस प्रभु की इच्छा होता गया, बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, बहुत बहुत। आज तुलसी जी का विवाह है और मेरे क्षीर सागर से प्रभु उठ गए हैं। और ये मेरे हाथ देखो, क्षीर सागर से प्रभु उठ गए हैं। अब शुभ काम होंगे आज से, शादी ब्याह हर चीज़ होगा। बस प्रभु की ऐसी इच्छा होती रही, बस मैं ऐसी पूजा करती रहूं। आज तुलसी दल इतनी प्रभु की इच्छा की, तुलसी दल कुछ नहीं आता मुझे पूजा, बस मुझे अपने हिसाब से बस इतना ही बन पड़ता मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बस ऐसी आपकी मैं पूजा करती रहूँ। बस मैं यही हमेशा संकल्प लेती हूँ, जितना बन पड़े मुझसे करती हूँ। महालक्ष्मी एंड विष्णु भगवान सब इनकी कृपा मेरी, बस नीम करोली बाबा, हनुमंत, कृष्ण राधा, बस प्रभु बस ऐसे बनाया था। मैंने प्रसाद बनाया है। ऊपर से नज़ारा देखिए, तुलसी माता के दिया जला हुआ है और देखिए नैनीताल का।
ये देखिए कितना खूबसूरत। ये भगवान के पास मौसम काफ़ी अच्छा है, फिर भी धूप है, कोहरा है। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। एकदम क्लोज लिया, एकदम जूम लिया, एकदम हर चीज़ ही एकदम क्लीन दिख रहा है। यहाँ पे पार्क खूबसूरत लगता है। देखिए मौसम, ये देखो डार्क। कहते हैं कि विष्णु भगवान को पंचामृत बहुत पसंद होता है, तो पंचामृत मैंने दही, दूध, शहद तैयार किया और ये कृष्ण भगवान पे मैंने 11 तुलसी चढ़ाए। कहते हैं कि 11 तुलसी चढ़ाना चाहिए आज को। मैं बस, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये कर लेती हूँ। बस कुछ भी काम आप शिद्दत से, तहे दिल से करोगे ना तो बहुत सुकून मिलता है। बस दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने आटे के दिए बनाए। मेरी मिट्टी के दिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन किया कि मैं आटे के दिए बनाती हूँ और मैंने 5 दिए जलाए। कहते हैं कि आज के दिन, एकादशी के दिन 5 दिए घी के जलाने चाहिए। तो मैंने आटे के दिए जलाए और मेरे पास कहाँ ना, मेरे पास बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उतना सामान रखा ही नहीं है मुन्ना ने। तो ये सब जितना भी था, मतलब ये कोशिश करती हूँ कि भगवान जी के जो बर्तन रहें उसमें हम लोग खाने वाला बर्तन ना हो। यही कोशिश करती हूँ मैं कि उसमें खाने वाला ना हो। तो मैंने फिर ये 5 दिए बनाए और मुझे बहुत ही ये सब चीज़ें करने में ना बहुत आनंद आता है। वो भगवान की कृपा होती है ना, मैं वही कहती हूँ। ये नहीं, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, कभी भी आप पूजा करते हैं, जिसमें भी मैंने चंदन और पिट्ठा लगाया, अक्षत लगाए, क्योंकि कुछ भी हम जब कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो उसमें ज़रूर अक्षत और चंदन पिट्ठा लगाना चाहिए, तब वो शुभ माना जाता है। तो हाँ, आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि पूजा कर रहे हैं तो और सारा काम छोड़ रहे हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि पहले जो काम इम्पोर्टेंट है, जो काम ज़रूरी है, पहले वो काम करें। और भगवान भी उतने ही ज़रूरी हैं और काम भी उतना ही ज़रूरी है। और आप काम को छोड़ के केवल भगवान पे, प्रेमानंद जी वही कहते हैं, अपने कर्म और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पहला पूजा पाठ आपका घर होना चाहिए, घर की सेवा होनी चाहिए, घर के लोगों की सेवा होनी चाहिए, तब जाके भगवान की पूजा, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न आप कर ही नहीं सकते। कब? जब आप सच्चे मन से, जब आपकी पूजा अपने परिवार के लिए सेवा होनी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मतलब हर एक इंसान के लिए। ये नहीं कि अपने लिए, दूसरों की सेवा भी, वो सेवा है। भगवान की सेवा, भगवान को तो पता है ना। मैं वही कहती हूँ, लोग कहते हैं ना मुझे पूजा पाठ, हाँ पूजा पाठ मैं करती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि पूजा पाठ करती तो और चीज़ छोड़ देती हूँ। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस पूजा के बीच में मैं नाश्ता बनाने गई, खाना बनाने गई हूँ। मैंने कुलचे बनाए आज, छोले भैया ने बनाए। ये देखो विष्णु भगवान की कृपा ही होगी, जो ऊपर वाले की कृपा ही होती है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। मालूम, हम कुछ भी करते हैं ना, ठीक है मेरी श्रद्धा है, मेरी सच्चा मन है, आप सच्चे मन से जब करोगे ना तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मांगना कुछ नहीं है प्रभु से। मैंने कहा ना, मैंने प्रभु से, मैं देने वाली आत्मा हूँ, बस प्रभु मुझे देने वाली ही आत्मा बनाए। मांगना तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। बस सुख शांति चाहिए, सुख शांति भी, सबसे पहले शांति चाहिए, शांति मिलेगी सब कुछ। जैसे मैंने जौ लगाए, देखो मुझे हर चीज़, मुझे बस मैंने सब फटाफट पटा के, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ये दिया आरती का इसका बनाऊँगी, आटे का। मैंने तेल के दिए भी बनाए, फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें घी के दिए बनाने हैं, तो मुझे मन किया कि मैं अपने हाथों से आटा गूँथ के बनाऊँ। इसमें बहुत सुकून मिलता है। मुझे आटे का दिया बनाना बहुत पसंद है। लगी हाथों में, फटाफट बनते गए। और भगवान मेरे देखिए ना, कुछ भी मेरे पास कहाँ नहीं, मैंने इतने में मैं खुश हूँ। मैं यहाँ पर मेरा घर है, ये किचन था यहाँ पर इसका, उस किचन में मैंने मंदिर बना रखा तुलसी की। देखो ना, प्रभु की इच्छा हुई। देखो ये एयरपोर्ट में मिल गया मुझे, ये देखिए, इसमें शिव विष्णु पीठ, शिव शक्ति पीठ, देवी पीठ और ये लक्ष्मी पीठ। तो प्रभु की इच्छा होगी ना, तो ये एयरपोर्ट में मुझे मिल गया। तो मैंने उसमें सेल्फ में ये
ये बिछा लिया। तो बस मुझे बहुत कहा ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। शाम की आरती की फिर मैंने, और विष्णु भगवान का मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी माँ भी हर समय बोला करती थी, मुझे याद है। विष्णु भगवान की आरती है। ओम लक्ष्मी रमणा। प्रभु जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि भाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलिकारण, तुझ को दरस देव प्रभु, तुझ को दरस देव। बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन कर, कंचन महल दी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटार, इन पर कृपा करी प्रभु, इन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, चंद्रचूर्ण एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। चंद्रचूर्ण राजेंद्र की विपत्ति योग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीन। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो प्रभु, छिन्न छिन्न रूप धरो। श्रद्धा धारण की जो, तिनका काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी प्रभु, वन में भक्ति करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, जिनकी विपत्ति। ओम जय लक्ष्मी रमणा। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, दीन दयाल हरि प्रभु, दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सवाया, चढ़त प्रसाद सवाया, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राज सत्य देवा प्रभु, राज सत्य देवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। ओम सत्यनारायण प्रभु की जय। ओम जय लक्ष्मी जय। सभी को सुख शांति दे, हर इंसान सुखी रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न चित्त रहे, आनंदित रहे। जब सुख शांति मिलेगी तो खुद ही खुद सब कुछ आ जाएगा। बस यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में, धरा में, पृथ्वी में जो भी है, दोस्त रिश्तेदार, हर इंसान को मैं यही चाहती हूँ कि सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही मनोकामना है आज दे उठने का। इससे अपने मन की शांति मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। बस कारण मेरा वही है, प्रभु सबकी रक्षा करना, अपने सबके सर पे अपना हाथ रखना। दिया जला हुआ अभी अभी थोड़ा तेल डाला मैंने, ठीक, सुबह से दिया जला। जैसे पूछा कि मैंने मंदिर में भी अखंड दिया जला है, यहाँ भी देखो आज बुरी दिवाली कह रहे हैं। और चंदा मामा पूर्णमासी जी हाँ, सारे फल बंदर खा गए प्रभु की जो इच्छा। खागे मैया की इच्छा, वो दिया में बिल्कुल जला कर जलाए रहा, कुछ भी नहीं हुआ। की देव शयनी एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिन तक पूजा का फल मिलता है। और दिया जरूर जलाना चाहिए तुलसी में। पूजा
विधि। चलो माता तुलसी एकादशी भी हो गई। लबू कहाँ है? पता नहीं। लबू के दिन रात्रि में किचन में एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो मैंने मेन दरवाजे में दोनों ओर 2 दिए जलाए। ये देखिए मेन द्वार है, ये हमारा ये दरवाज़ा है, गेट है, तो इसके दोनों ओर मैंने दिए जलाए। फिर आप देखिए ये दोनों, तो बस कोई नहीं फर्क पड़ता, हमें छोटी छोटी चीज़ें करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने बाहर तुलसी के सामने दिए जलाए। तो आज बूढ़ी दिवाली है तो मैंने कहा रोशनी होनी चाहिए, तो मैं बहुत जलाती मगर अभी देव दिवाली के दिन जलाऊंगी। ये देखिए नैनीताल को नज़ारा, चाँद के बावजूद आरती में ही छोड़ गई, मैं ध्यान ही नहीं। ये देखो सेव खा गया ये। तो असली किचन ही होता है जी, इसलिए किचन में जरूर दिया जलाना चाहिए। अमृत भगवान में चढ़ाया और सबको बांटा। फिर ये आपको मैं एक और बात बताती हूँ, पूजा ही करना मेन नहीं है मेरा मकसद। पूजा के बीच में मैं दिया जलाई, मैं छोड़ के आई। पहले इनके लिए बनाया खाना मैंने कुलचा पराठा बनाया, खुद से आटा गूंदा और बनाया, फिर खिलाया, फिर मैं पूजा करने गई। तो पहले हमारा कर्म पूजा, हम अपनों की सेवा है, वही पूजा है। उसके बाद फिर भगवान की पूजा। मैंने पहले मुन्ना को और खीम सिंह को खाना खिलाया, फिर पूजा करने गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको दिन मंगलमय हो, शुभ हो। देव सैनी किसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें सब परिवार।